चले की टीम आ चुकी है बशीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र कवर करने। ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ की चुनौतियां अलग है। यहाँ करीब 68% से लेकर 70% तक मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ के मुसलमान तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो बड़े मियाँ शुरू करते हैं बशीरहाट से, उत्तर से, कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के बशीरहाट उत्तर। और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, दरअसल ये चौमाता है। चौमाता दरअसल चौराहे को बोला जाता है। और यहाँ खासतौर पर बशीरहाट में अगर 2011 से देखें तो लगातार यहाँ पर अलग अलग पार्टियों का कब्जा रहा है। लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा दें, चौमाता जो इलाका है, खासतौर पे ये चौराहे का जो इलाका है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तब आपको शहर मिलेगा। और यहाँ से जो लगातार पार्टियां जीतते हुए आई हैं, डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं देखा गया। लेकिन किस तरह से लोग इस बार अपना चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार आपके बशीरहाट में किसका जोर है? टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आईएसएफ? टीएमसी का जोर है जी। वजह क्या है? क्या टीएमसी क्यों? टीएमसी बहुत अच्छा काम करता है इसलिए। अच्छा, तो बशीरहाट में हम खड़े हैं ना जी, बशीरहाट भैया चौमाता है। अच्छा, तो बशीरहाट में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ, टीएमसी ने बहुत काम किया है इसलिए। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी अच्छा नहीं है। बीजेपी से सिद्धार्थ कौशिक खड़े हुए हैं, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्यों नहीं अच्छा है? वो काम नहीं करता है इसलिए। काम नहीं करता है? अरे आएगा तब ना काम करेगा, आया ही नहीं अभी तक आया नहीं ना, इसलिए। तो मौका नहीं दीजिएगा? मौका कहाँ देगा? इधर आप एक ही पार्टी है, टीएमसी है। एक ही पार्टी है, मोहम्मद तौसीफुर रहमान। हाँ, मोहम्मद तौसीफुर रहमान। और ऐसे तो मुसलमान में अगर देखें तो मूसा हक भी खड़े हैं, आईएसएफ से मूसा करीमुल्ला भी खड़े हैं। वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है जी। आपको क्या लग रहा है, वोट बन गया है? आपका वोट बना? हेलो 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 ना करिए, ये मोबाइल नहीं है। हेलो, ये बताइए, बांग्ला दीदी के चाय, दीदी के चाय, दीदी के चाय? दीदी के चाय, काहे दीदी के? दीदी के चाय, दीदी के काहे चाय? दीदी के चाय। अच्छा, अब बीजेपी और कांग्रेस नहीं, चाय? नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बांग्ला दीदी के चाय, एकमात्र दीदी। आदर्श को गल्प नहीं, दीदी दीदी एखाने। लोगों से भी तो बात कर लें। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सिराजुल गाजी। यादुल भाई, क्या इस बार लग रहा है अपने बशीरहाट में, बशीरहाट उत्तर में? टीएमसी जीत जाएगा। टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी और आईएसएफ भी खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भैया विकास हुआ नहीं इस क्षेत्र में। क्या ऐसा सच बात है कि विकास नहीं हुआ? ना ना विकास हुआ, लेकिन टीएम बीजेपी को फैक्टर नहीं करने। अच्छा, बीजेपी का कोई फैक्टर नहीं है क्या इस वजह से कि मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा हैं यहाँ पे? हाँ, मुस्लिम वोट ज़्यादा है। मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी नहीं और कांग्रेस भी नहीं, नहीं, आईएसएफ भी नहीं। ऐसे है, थोड़ा है। थोड़ा है आईएसएफ का थोड़ा सा इस इलाके में जोर है। लेकिन लोगों से एक और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल आजीज सरदार। अब्दुल भाई, ये बताओ कि इस बार किसको वोट करोगे? टीएमसी को करेगा। टीएमसी को करेगा? क्यों करेगा? আমরা আগে করে টিএমসি হওয়া। अच्छा, टीएमसी काम करता है। আমরা অভিষেকের লোক। अच्छा, और सिद्धार्थ कौशिक भी तो खड़ा है। हाँ, सिद्धार्थ कौशिक भी तो खड़ा बीजेपी से। বিজেপি নেই, আমাদের কোনো নেই, বিজেপি নেই। আমরা আগে করে টিএমসি, আমরা অভিষেকের ব্যানার্জি দিদির আমরা ফ্যান, अच्छा খুব ফ্যান লোক আমরা। अच्छा, तो बशीरहाट उत्तर में, उत्तर में टीएमसी जीतेगा, दक्षिण में, दक्षिण में जीतेगा। आपसे तो जीतेगा। उत्तर भी ले गए, दक्षिण भी ले गए, सब ले जाओ, सब ले जाओ। क्या नाम है? साहिल सरदार। शाहिद भाई, ये बताओ, हम तो आए हैं दिल्ली से घूमते हुए, इतनी दूर से आए हैं, लोगों को क्या इस बार चाहिए बशीरहाट में? क्या बिजली, पानी, सड़क ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ये सब फालतू बकवास है। लोग, नेता लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम, उससे पहले नहीं आते हैं लोग, खाली इलेक्शन होता तभी आते हैं। भी आते हैं लोग। कौन चाहिए इस बार? कौन ऐसा नेता है जो यहाँ रुकता है, आपसे बात करता है, आपके काम को सुनता है? इस बार चाहिए अपने को भाईजान चाहिए। भाईजान तो बहुत सारे खड़े हैं। सभी है इधर सभी है, भाईजान ही है। भाईजान अगर कहे, टीएमसी में भी भाईजान खड़े हैं, है ना, लेकिन अपने को टीएमसी में मोहम्मद तौसीफुर रहमान खड़े हैं, आईएसएफ से मूसा करीमुल्ला खड़े हैं, कांग्रेस से मूसा हक मॉडल खड़े हैं। इधर क्या है, अपना एरिया का नहीं है वो।
टीएमसी का जो है प्रार्थी है इधर का। अब भाईजान जो है अपने इधर का ही है। भाईजान बोले तो कांग्रेस, नहीं नहीं आईएसएफ में मूसा और करीमुल्ला जो है, हाँ बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का, लोकल है। हाँ, लोकल है, जान पहचान वाला है अपना। उनको तो हम लोग नहीं जानते, अगर जाने हुए टीएमसी वाले को नहीं जानते, नहीं नहीं मूसा करीमुल्ला को जानते हैं। जानते हैं। करीमुल्ला जानते हैं, टीएमसी को नहीं जानते। हाँ भैया क्या लग रहा है? हाँ ना बोलबो, अरे कछु बोलबो। ना ना टीएमसी वोट नहीं डालना है। ये देखिए इधर इधर देखिए लोग खड़े हुए हैं। हाँ हाँ इधर इधर ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये क्या नाम रहा? এখানে এখানে কি এই নির্বাচনের খবর নেওয়ার জন্যই নাকি? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार बशीरहाट से कौन जीत रहा है, कौन किसका जोर है? এখানে তৃণমূল জোর है, তৃণমূল মমতা बोल ममता बनर्जी। তৃণমূল মমতা ব্যানার্জি। आईएसएफ वाला भी तो खड़ा है, वो करीमुल्ला। আইএসএফ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তেমন কোনো কি প্রভাব নেই, कोई परवाह नहीं, কোনো প্রভাব নেই আইএসএফ कोई प्रभाव नहीं। না। बीजेपी सिद्धार्थ कौशिक বিজেপির কোনো প্রভাব নেই এই এলাকায়, বর্ষিয়াট উত্তরে কোনো প্রভাব নেই না। और इसके अलावा कांग्रेस कहाँ जाएगा फिर? কংগ্রেস তেমন প্রভাব নেই सिर्फ प्रभाव किसका है फिर? এখানে তৃণমূলই। भाई तृणमूल का प्रभाव है भैया। हाँ भैया और जगह चल ले। ये देखिए भैया बसें देखिए आप कैसे जा रही हैं। ये बस है जो जा रही है आपके सीधे बशीरहाट की तरफ जाते हुए बस दिखाई दे रही है। ये रास्ता देखिए, ये रास्ता कलकत्ता से आ रहा है आपका, ये रास्ता कलकत्ता से आ रहा है। ये आप देखिए पूरा बाजार जो है यहाँ पे सजा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? হবে ও যা যে সমস্ত লোক এখানে আলোচনা করলেন বুঝলেন, এখানে ৭৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত যতবার আরে जो 77 साल से माने निर्वाचन हुआ नहीं, वो निर्वाचन के लिए कभी सीपीआईएम प्रार्थी का हार नहीं सकता है। वो जो दिन में सीपीएम प्रार्थी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करना है लिए वो जीत गया हर टाइम। टीएमसी ठीक है, बीजेपी ठीक है। टीएमसी तो उपनिर्वाचन में एक बार जीत गया, और अभी तो आईएसएफ का चलता है। अभी आईएसएफ का चल रहा है। अभी युद्ध है अभी। तो यहाँ पे आईएसएफ और टीएमसी के बीच मुकाबला है। अच्छा मुकाबला है, ये टीएमसी आईएसएफ, लेकिन आईएसएफ के वो जीत जाएगा। करीमुल्ला जीत गया। करीमुल्ला जीत जाएगा। कोई कह रहा है आईएसएफ, कोई कह रहा है करीमुल्ला जीतेगा, यानी करीमुल्ला आईएसएफ और जो टीएमसी है उसके बीच में मुकाबला यहाँ पर इस जगह पर। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं कि भैया इस बार क्या लग रहा है। देखिए झंडे लगे हुए हैं, थोड़े बहुत झंडे लगे हुए हैं, ज़्यादा झंडे नहीं लगे। ये आईएसएफ का झंडा है ना, आईएसएफ का झंडा, थोड़ा आईएसएफ का प्रभाव लगता है यहाँ पर, है ना। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम है? मोतियार। मोतियार। तो इस बार क्या उम्मीद है यहाँ पर? टीएमसी। टीएमसी लग रहा है। कहाँ है टीएमसी का है? इधर आएगा। काम किया टीएमसी के नहीं किया? हाँ किया तो किया है काम। हाँ भैया गाड़ी वालों से भी पूछ लेते हैं, गाड़ी में कौन है? हाँ भैया देखो कहीं भी है, कौन लग रहा है यहाँ पर बशीरहाट में? तौसीफुर रहमान। तौसीफुर रहमान, टीएमसी वाले। टीएमसी वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं आईएसएफ नहीं तौसीफुर रहमान ही जीतेगा इधर। नहीं तौसीफुर आएगा। देखो भैया गाड़ी वाले जो है उनसे भी पूछ ले रहे हैं, कोई भी है मौजूद यहाँ पर सबसे पूछ ले रहे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, किसकी सत्ता आएगी किसकी सत्ता जाएगी। क्या नाम रहा? क्या हाल है? अरे हमें ना बोलनी भाई। अच्छा बांग्ला बोलती। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, तो समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन ये बताइए कि क्या उम्मीद है इस बार बशीरहाट को? क्या चाहिए आप लोग को? बिजली पानी सड़क में मिल रहा है सब? बांग्ला बोले किसी बुझ रहा ना, बांग्ला में बोले तो सब जानता हूँ। अरे इतना ही तो चाहिए इतना ही चाहिए बस। लेकिन टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, आईएसएफ का झंडा लगा। टीएमसी सिर्फ टीएमसी। काम हुआ है आपके बशीरहाट में? सब टीएमसी सब टीएमसी। और इधर सब टीएमसी है। अच्छा तो आईएसएफ का आज मीटिंग है, आज मीटिंग ममता दीदी के बगैर कुछ नहीं है। ये 3,000 रुपए देंगे बेरोजगार को। नहीं वो झूठ है, वो झूठ है, झूठ बात।
और झूठी बात बोलता है और दिया नहीं किसी ऐसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। टीएमसी कह रही है, जो टीएमसी की अभी स्कीम चल रही है वो तो चल ही रही है, जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है, लेकिन बीजेपी कह रहा है। हाँ। मैं सुनिए, आपको जो बोला ये ऐसे बोला ना, वो आपको झूठ बोला। तृणमूल ममता बनर्जी जो करिए, जो काज करिए, बहुत अच्छा काज करिए, समझा। ममता बनर्जी उनको लिए तो 15 यानी 15 बच्चों हो जाएगा और साल 15 बच्चों ले ली अब रहेंगे, ठीक है। ओनली फॉर ममता बनर्जी, ओनली फॉर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी फॉर ममता बनर्जी। जो बोल रहा है तौसीफ रहमान, समझा है, तौसीफ रहमान ठीक है, समझा है। करीमुल्ला ठीक नहीं, नहीं, झूठ बोला वो। सिद्धार्थ कौशिक भी ठीक नहीं। नहीं, तो भैया मूसा हक मॉडल भी खड़े हुए हैं। मूसा हक मॉडल कैसे हैं? वो झूठ बोला तो उसे मुझे छोड़ दिया ना आपको, वो नाम नहीं नहीं आपको छोड़ दिया ना। তৌসিফুর রহমান 1 লক্ষ কোটি জিতবে, 1 লক্ষ কোটি জিতবে তৌসিফুর রহমান 1 লক্ষ কোটি জিতবে। तौसीफुर रहमान ज़्यादातर तौसीफुर रहमान जो है उनकी चर्चा जो है इस इलाके में है। अभी हम बशीरहाट तक पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन एक बड़ा घना बाजार जो है हमको यहाँ पे मिला। हमने लोगों से बातचीत की, जो बातचीत हुई वो हमने आपको सुना दिया है। अब हम चलते हैं ठीक शहर के अंदर, वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े मियाँ इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बशीरहाट में ही अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो करीब 70% मुस्लिम समुदाय यहाँ पर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, शहर की तरफ मूवमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वहाँ से बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं। बशीरहाट उत्तर में मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है इस बार, क्योंकि 3-3, 4-4 पार्टियां जो हैं यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं। बशीरहाट के बाजार में आ चुके हैं और ये बशीरहाट उत्तर है। कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब चाय की दुकान भी है, चाय की दुकान पे लोग बैठते हैं यहाँ पे, और एक और शॉप यहाँ पर है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है, किस तरह के मुद्दों पर ये लोग वोट करने वाले हैं। एक ज्वेलरी शॉप है ये, तो ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप में हम आए हुए हैं और सबसे पहले तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है? ये बिजनेस अच्छा है, खोलापोता मार्केट है यहाँ पर, उत्तर 24 परगना से। अच्छा लोग, सब सुख शांति है? अब सुख शांति है, कोनो झूठ झमेला नहीं है। अच्छा, कोई झमेला नहीं। अच्छा रहे। कहते हैं यहाँ से लोग जो है पलायन करके कलकत्ता जाना पड़ता है उनको, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए। हाँ, तो ट्रेन लाइन है एखन तक 2 किलोमीटर दूर से, बहुत लोग कोलकाता जाना पड़ता है। कोलकाता जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है थोड़ा सा, एकदम, क्योंकि काम नहीं तो जाहिर तौर पर कुछ हो नहीं सकता है ना। लेकिन क्या मुद्दे क्या हैं इस बार के? इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? यहाँ जो वोट है तो अच्छा से वोट है, सब आदमी यहाँ से अपना वोट अपना देते हैं। जुल्म की कोई बात नहीं है यहाँ पर, वोट ठीक से है। एवं यहाँ पर ममता बनर्जी को जो उन्नयन है, डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए यहाँ का मानुष सब वोट देते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन है आपका कैंडिडेट? तौसीफुर रहमान, टीएमसी का चांस। अच्छा, आपके हिसाब से सर? यहाँ पर टीएमसी के जो कैंडिडेट है वो अच्छा, तौसीफुर रहमान है टीएमसी का कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट है। ममता बनर्जी को कैंडिडेट है, यहाँ के जो आदमी है वो ममता बनर्जी के साथ रहता है। लेकिन तो यहाँ पर सिद्धार्थ कौशिक युवा एक नेता हैं जो खड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो बीजेपी से हैं? यहाँ पर बीजेपी के कोई प्लेस नहीं है। और कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस भी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है, नाम क्या आपका सर? ये बताइए, क्या इस बार उम्मीद है आपको? हमारा तो पूरा उम्मीद है कि इस बार फिर से चतुर्थ बार 4 बार दीदी आ जाएगा, दीदी मुख्यमंत्री आ जाएगा। और हमारा जो कैंडिडेट है वो तौसीफ रहमान, वो भी युवा है और सारे युवा भी उनके साथ खड़े हैं। तौसीफुर रहमान। हाँ, तौसीफ रहमान। हाँ, टीएमसी जरूर, टीएमसी। अच्छा, वो बीजेपी तो ये कह रही है कि जो विकास का काम करेगा जीत उसी की होगी। बीजेपी कह रही है विकास जो है हम करते हैं। नहीं, विकास
कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो बीजेपी का कोई है ही नहीं। यहाँ पर जब कोरोना होता है ना, ये तो टीएमसी का आम आदमी जो नेता है, कर्मी है, अध्यक्ष है, ये सब काम कर रहे थे। यहाँ पर बीजेपी का कोई नहीं है। ये ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के कोई आदमी नहीं है। अच्छा, मच्छी भात यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, मच्छी पालन जो है। नहीं, मच्छी पालन मुख्य है, लेकिन बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो बिजनेस है, व्यवसाय है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो संस्कृत है, बहुत अच्छा है, और लोग तो बहुत सुख है, बहुत खुश है। अनुराग ठाकुर को जानते हैं आप? हाँ हाँ बीजेपी के एक नेता हैं अनुराग ठाकुर। हाँ हाँ। उन्होंने कल जो है ये राजनीति इस समय मच्छी भात को लेकर के चल रही है। कल उन्होंने मच्छी भात खाई। मच्छी भात खाते हुए उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को मच्छी भात खानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ममता बनर्जी कहती हैं कि मच्छी भात, जो बीजेपी आ गया तो मच्छी भात खाना बंद कर देगा। नहीं, जो बंगाली है ना, वो तो मच्छी तो असली सबसे बेहतर खाना है। माछ के बिना तो बंगाली रह नहीं सकता है। माछ के बिना हम कैसे रहे? माछ तो हम जरूर खाएंगे, लेकिन हम ममता दीदी के साथ ही है, उसको ही वोट देंगे और हम मच्छी भात ही खाएंगे। आपको भी मच्छी भात अच्छा लगता है? मच्छी भात तो बंगाली का खाना है। पहले ही मछली के लिए बंगाली को बोलता है, मछली के लिए बंगाली है। कोई मना तो नहीं करता खाने से कि मच्छी भात नहीं खाना चाहिए? बीजेपी कह रहा है कि मच्छी भात खाओ ना। बीजेपी तो हम सुना है कि बीजेपी तो खाने के लिए आदमी को डिफेंस करता है। बंगाल में कौन कौन क्या खाएगा, ये तो बीजेपी का चेंज कर देता है। तो बंगाली ऐसे नहीं चलेगा। कौन सी मच्छी सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है और किस तरह से आप लोग उसको पसंद करते हैं? किस तरह? यहाँ पर जो चिंगड़ी होता है ना, बागदा है, छाटी है, ये से बहुत अच्छा है। लेकिन रुई कतला भी यहाँ पर होता है। रुई कतला? हाँ, रुई कतला। अच्छा। और कोई आवाज है यहाँ पर? पारसा है, टैंगरा है। और यहाँ पर तो बांग्लादेश बहुत पास में है ना, यहाँ पर इलिश माछ भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हाँ, यहाँ हिल्सा फिश वो भी अच्छा है यहाँ पर। हिल्सा फिश अच्छी है? हाँ हाँ। आप भी खाते हैं? बहुत है सर, हर रोज खाते हैं, हर रोज मछली खाते हैं। आप भी मच्छी भात रोज खाते हैं क्या? एकदम। तो यहाँ पर ट्रेडिशन है मच्छी भात का। मच्छी भात यहाँ पर अगर ना कोई खाए तो समझिए वो बंगाली नहीं है, पश्चिम बंगाल का नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो है एक तरह से मच्छी भात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। एक तरह से जीविका भी जो है वो मच्छी है यहाँ पर। और चावल अब मच्छी मिल जाए तो समझिए दिन पूरी तरीके से कट गया। लेकिन बड़े मियाँ सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेंगे, और भी जगहों पर जाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर करीब है बांग्लादेश का, और यहाँ पर सियासत अलग तरीके से होती है। तो चलिए कुछ और जगहों पर भी चलते हैं। अब हम आ चुके हैं बशीरहाट उत्तर के एक और लोकेशन पर, और ये लोकेशन है स्वरूप नगर। स्वरूप नगर में बड़ी संख्या में वोटर्स रहते हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे ये वो लोकेशन है जहां पर हम इस समय आए हुए हैं, और यहाँ के तमाम लोग जो हैं आम का व्यापार करते हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए यहाँ पर जो आम जो है, कच्चा आम अभी बनकर के तैयार हो चुका है। ये लोकेशन जो है ज़्यादातर आम की यहाँ पर सप्लाई होती है इस जगह से, और आम जो है यहाँ की जीविका का एक तरह से हिस्सा है। ये आप देखिए आम जो है यहाँ पर मालदा का आम भी फेमस है और बशीरहाट का आम भी फेमस है। तो ये आम कच्चा आम है अभी? कच्चा आम है। कच्चा आम है। तो ये कहाँ जाएगा अभी? ये दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा? दिल्ली जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पर काफ़ी आम होता है क्या? हाँ, काफ़ी आम होता है। अभी आम पका है कि नहीं? अभी सिर्फ कच्चा ही? कच्चा आम है। कच्चे आम की सप्लाई हो रही है? कच्चा आम की सप्लाई रही है। तो कितना रुपया किलो के हिसाब से बिक जाता है? रेट अच्छा नहीं है, रेट कम थी है अभी। 12-14 रुपया। 12 टका 14 टका। 12 रुपए 14 रुपए के साथ। तो ये जीविका एक तरह से है, आप लोग बागान से तोड़ के? गिर गया रेट। अभी रेट गिर गया है। मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लागत लग जाता होगा इतना? हाँ, इतना तो लागत लग जाता होगा ले जाने और तोड़ने ओड़ने। हाँ। तो इस बार क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर टीएमसी रहेगा, बीजेपी, कांग्रेस, कौन रहेगा? यहाँ पर टीएमसी रहेगा। टीएमसी। आप बताओ कौन रहेगा इस बार? टीएमसी रहेगा। और कौन रहेगा? टीएमसी रहेगा। टीएमसी रहेगा? बीजेपी नहीं रहेगा? नहीं, बीजेपी बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी नहीं आएगा, टीएमसी आएगा। भैया देखिए ये जो है
बाकायदा यहाँ पर आम के लिए पूरे ठेले लगे हुए हैं। वहाँ दूर दूर तक आप देखिए सिर्फ आम ही आम आपको नजर आएगा। इस जगह पर लोग जो है व्यापार करते हैं। कितना रुपया दहाड़ी मिल जाता है? 500-600 रुपये मिल जाता है। काम चल जाता है 500 चल जाता है कम से कम, चल जाता है। काम चल रहा है अभी ठीक ठाक? काम ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों का? हाँ ठीक चल रहे। तो आप देखिए ये बाकायदा पैक होकर के इस तरह से, ये आप देखिए बाकायदा पैक होकर के आम जो है यहाँ से सप्लाई होता है। ये इस तरह के डिब्बों में, इस तरह के कॉटन में इसको पैक किया जाता है। और पैक किस तरह से हो रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा, किस तरह से उसको कॉटन में पैक किया जा रहा है। क्योंकि आम जो है यहाँ की जीविका का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। और लोग जो हैं ये आप देखिए बाकायदा इसको पैक कर रहे हैं लोग, और यहाँ से आम जो है उसकी सप्लाई यहाँ से होती है। मालदा के आम में और स्वरूप नगर के आम में कितना फ़र्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहाँ का आम बढ़िया है। मालदा तो अभी चालू नहीं हुआ, पहले यहाँ चालू होता है, उसके बाद मालदा का शुरू होता है। अच्छा, यहाँ से आप दिल्ली, मुंबई अलग अलग जगहों पे जाने लगेगा? हाँ हाँ, यहाँ से। इसका तो अचार बनाते होंगे ज़्यादातर लोग। अभी कच्चा के सीजन चल रहा है, इसलिए अचार बनेगा। जब पका आएगा तब पका बिकेगा। आप देखिए इस तरह की पैकिंग होती है। कितने किलो का पैकिंग होता है ये? 30 32 30 किलो। अच्छा, 30 किलो का पैकिंग होता है। तो 30 किलो का पैकिंग होकर के इस तरह के कॉटन में बाकायदा आम सप्लाई होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो व्यापार करते हैं आम का भी, और इसके अलावा जो मच्छी पालन है वो उसका भी जो है यहाँ पर व्यापार होता है। बड़े बड़े तालाब यहाँ पे बनाए जाते हैं और उन तालाब में मछलियों को पाला जाता है और फिर उनको बाहर निकाल करके उनको बाज़ारों में बेचा जाता है। लेकिन बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम, यहाँ पर सिर्फ नहीं रुकेगी। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार का चुनावी माहौल यहाँ कैसा है। बसीरहाट उत्तर से तौसीफुर रहमान साहब इस समय हमारे साथ में है। टीएमसी के युवा कार्यकर्ता और टीएमसी के युवा उम्मीदवार हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि लंबा दूरी तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं बसीरहाट में। और बसीरहाट 2 सीट, एक उत्तर और एक दक्षिण है। उत्तर से यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस समय अगर आप देखें लगातार, लेकिन हम आपके इलाके की बात करें, बसीरहाट उत्तर की, डेवलपमेंट इशू सबसे बड़ा है। क्या आपको लगता है कि बसीरहाट को क्या आप दे पाएंगे जब आप जीत के आएंगे, और जनता आपको क्यों चुने? बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आएँ इतनी दूर में, इतनी गर्मी में। आप देख सकते हैं हमारी हालत क्या हो रही है। सर, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इशू, मुझे नहीं लगता यहाँ पर डेवलपमेंट इशू है। यहाँ का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो डायनामिक है, और जो लोग की जो एक थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है। यहाँ पे इमोशन बहुत काम करता है। प्यार, स्नेह, आवेग, भालोबाशा, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप जिस रास्ते से आए हैं, जो रास्ता अगर आप 2011 के पहले अगर यहाँ पर आते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चरल वे बता रहा हूँ, जो स्ट्रक्चरल वे है। अगर आप 2011 से पहले अगर आप आते तो यहाँ पर आप घुस भी नहीं पाते। आपको शायद पैदल चल के आना होता या कोई गोद में लेकर आता, आपको वही पॉसिबल था। अदरवाइज़ आप ठेले में तो नहीं आ पाते। तो अभी जो आप रही रास्ता, जो आप अभी जब जाएंगे भी, तो तौसीफ रहमान क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अभी जो आपने जो आंखों से आप जो देखेंगे, व्हाट विल यू सी फर्स्ट हैंड, ठीक है, ये है आमदेर पाड़ा, आमदेर समाधान। मतलब आपका इलाका सॉल्व आपको करना है। 10 लाख करके प्रति बूथ दीदी ने दिया है 3 महीने पहले। आप सोच लीजिए कितने बूथ हैं हमारे यहाँ। 10 लाख रुपए प्रति बूथ सर। मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ तो 286 है उत्तर बसीरहाट में। 8000 बूथ के करीब है बंगाल में, ठीक है। और आपको मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सारा रास्ता जो ढलाई हुआ है, जो पक्का है, कहीं पर आप देखेंगे पानी की बूथ लगी हुई है, कहीं पर आप देखेंगे मंदिर को घेरा गया है, ऊपर में शेड दिया गया है, कहीं पर आप देखेंगे दरगाह और मस्जिद के ऊपर शेड दिया गया है। ये है आमदेर पाड़ा, आमदेर समाधान। कॉलेजेस बसीरहाट में, बसीरहाट का जो रास्ता घाट है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ये तो कॉरपोरेशन है नहीं। बसीरहाट दक्षिण जो है वो कॉरपोरेशन है, कुछ पार्ट में पौरसभा में आता है। हमारा ये कॉरपोरेशन नहीं है सर, पंचायत है। 13 ग्राम पंचायत है सर यहाँ पे। लोगों से एक बार पूछिएगा कि ममता बंदोपाध्याय का प्यार और स्नेह और लोगों को आशीर्वाद जो दीदी को मिला है, ये है कि नहीं।
ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पूरा पश्चिम बंगाल और बशीरहाट की अगर बात करें तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इलाका बिल्कुल रोज़गार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, नौकरी यहाँ है नहीं, लोगों को यहाँ से जा कर के कलकत्ता में नौकरी करनी पड़ रही है। तो इस अब जब आएंगे तो 3,000 रुपये भी देंगे, महिलाओं को भी 3,000 रुपये देंगे, 7 पे कमीशन लगाएंगे, ये सारी बातें की जा रही हैं। सर हाउ कम, उसको कैसे काउंटर अप कर पाएंगे? सर हाउ कम कोलकाता बिकेम द रिचेस्ट सिटी, 4th पोजीशन कैसे हुआ सर? फिर कोलकाता 4 नंबर में आ रहा है रिचेस्ट सिटी में। अगर मैं भूल बोल रहा हूँ तो शायद 3rd में हम लोग, बॉम्बे, दिल्ली, शायद बैंगलोर और कोलकाता पहले, सॉरी बैंगलोर पहले था, अब कोलकाता आ गया है। ये आंकड़ा कौन दे रहा है सर? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर बंगाल में भूखमरी है, गरीबी है, या तो मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या तो अमित साहब झूठ बोल रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी का तो यही कहना है कि कलकत्ता 3rd रिचेस्ट कंट्री सिटी बन चुका है। वो तो मुद्दा उठा रहे हैं क्राइम का, आरजी कर में जो कुछ हुआ, महिला के साथ हुआ, बच्ची के साथ हुआ, वो इशू नहीं है क्या? वो भी तो बहुत बड़ा इशू नहीं है सर। इसको सॉल्व किसने किया? सीबीआई तो फेल था। 18 घंटे में जब हमने अरेस्ट करके आपको दिया, सीबीआई तो 1.5 साल के बाद यही माना कि जिसको आपने अरेस्ट किया वही आदमी है। हमने 18 घंटे में करके दिया, आपने 12 महीना लिया उसको चीज़ को करने में। जो चीज़ वहाँ पर घटा है हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर हुआ है। अगेन आई विल कम बैक टू द फोरम, ठीक है? कोलकाता इज़ द सेफेस्ट सिटी। कैसे भाई? एक तरफ आप आंकड़े दे रहे हैं ये शहर सबसे सेफेस्ट है, यहाँ आकर आप कह रहे हैं गरीबी है, क्राइम है, सब कुछ है। सर आज राजस्थान जो है रेप के नंबर में नंबर 1 आता है, रेप के मामले में। बोलना नहीं चाहिए, राजस्थान भी हमारा ही है, मध्य प्रदेश भी हमारा ही है, उड़ीसा भी हमारा ही है, बंगाल भी हमारा, हम सब एक ही हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो उसमें दिल्ली भी आता है, राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है, बहुत सारे। सर हमारे माँ बहनों के साथ जो भी हो रहा है हमें मिलकर लड़ाई करना है। ये कौन सी बात हो गई? ये घर का लड़ाई थोड़ी ना है कि मेरा भाई ज़्यादा कमा रहा है तुम्हारा भाई गरीब है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द होल नैरेटिव विच हैज़ बीन सेट बाय बीजेपी। अच्छा अब आप कह रहे हैं 3,000 रुपये आके देंगे, उड़ीसा में क्यों नहीं दे दिया? आज 14 महीना हो गया दिल्ली में, ये लोग कितने को दे दिया? सिद्धार्थ कौशिक कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर? देखिए सर, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, जमहूरियत है, वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। सर मेरे हिसाब से मैं आज 35 से 40 दिन से उत्तर बशीरहाट में काम कर रहा हूँ। दीदी का जो स्कीम्स है ना, दीदी का जो प्रकल्पो है, जिसको हम बांग्ला में प्रकल्पो कहते हैं, हमारे लिए इजी कर चुका है सारी चीज़। इट इज़ बीन वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। हाँ ठीक है, धूप में रंग जल गया है, सब कुछ अपनी बात है, बहुत खट रहे हैं, वो तो लोगों तक जाना है, उनको सलाम देना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनको प्रणाम करना है। चुनौती कुछ नहीं है सर, है ही नहीं, है ही नहीं। लोगों से अगर आप पूछेंगे थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं, और वो होनी भी चाहिए। अगर 2 किलोमीटर का रास्ता है, अगर ½ किलोमीटर नहीं हुआ है, तो वहाँ जो लोग रह रहे हैं तो शिकायत करेंगे। उस चीज़ को पूरी करना हमारा काम है, हम वो पूरा करेंगे, ठीक है। बाकी जो आप पूरा अगर बशीरहाट को अगर आप देखेंगे, भाई दीदी ने काम को बहुत आसान कर दिया है। मैं ये कहूँगा, हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं है, हमें सिर्फ जाके सलाम करना है, नमस्ते करना है, प्रणाम करना है। बाकी दीदी का जो काम तो वो तो कर दिया उन्होंने ना। अब रही बात चुनौती की, कौशिक साहब हो या कोई भी हो, तो उनको भी ऑल द बेस्ट है, वो मैदान में है, वो काम कर रहे हैं, वो भी जाके दुआ सलाम ले रहे हैं। रही बात जीत की, हमें इस जीत का कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे और आप अगर मेरे फेसबुक में जाएंगे और अगर आप मेरे साथ कैंपेन करते हैं, अगर ये सुजोग अगर आप हमें देते हैं, तो आप देखते किस हिसाब से मुझे प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत नसीब वाला हूँ। मैं तो उत्तर बशीरहाट में पैदा नहीं हुआ था, कलकत्ते में पैदा हुआ। मेरे दादा जो हैं मोहन बागान के कैप्टन, दादा के भाई जो हैं वो इंडिया फुटबॉल खेल चुके हैं, ठीक है। तो जन्मभूमि तो हमारी बंगाल की है, बंगाली हूँ मैं। मगर जिस हिसाब से उत्तर बशीरहाट में आके मुझे एक परिवार मिल गया, जो प्यार मिल गया 2.5 लाख लोगों का। मेरे माँ बाप नहीं, बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। 13 में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, 10 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। भाई बाहर रहते हैं, बहन बाहर रहती है। ये जो एक अकेलापन है, मैं आपको एक इमोशनल अटैचमेंट बता रहा हूँ। ये जो 40 दिन में मुझे जो एक मेरा जो अकेलापन था,
वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो चला जा चुका, मुझे एक बहुत बड़ा परिवार मिल चुका है। यहाँ पर घुसपैठ एक बहुत बड़ा इशू है और एसआईआर में वोट भी बहुत ज़्यादा कटे हैं, तो कितना बड़ा मामला है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर इलाका है ये बांग्लादेश के साथ। ये मामला 26 में क्यों उठ रहा है? 2014 से पहले भी था, 2011 से पहले भी था, दीदी के आने के बाद भी था। अब तो दीदी हैं यहाँ पे। 2014 में अमित शाह ने कुछ काम क्यों नहीं किया? 2016 में क्यों नहीं किया? तो टीएमसी पे ये लगते रहे ना कि बाहर से बुला करके बांग्लादेश से घुसपैठ करा करके यहाँ पे बसा के फिर अपना वोट बैंक बढ़ाया गया। ये बात आप सटीक कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं। तो 2024 का इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। इन्हीं का वोट लेकर तो आपने एमपी लिया यहाँ पर। बंगाल में आपने सीट लिया ना 10 से 12। 2019 में आपको आशीर्वाद दिया गया बंगाल में, 17-18 सीट लेकर आप आए थे, तो उसको रद्द कर दीजिए। 2026 में क्यों याद आ रहा है आपकी? तो 2019 2024 ये दोनों एमपी इलेक्शन जो लिया था आपने, 2024 तो आप हार चुके हैं एमपी इलेक्शन बंगाल में। 2019 में आपको अच्छा वोट मिला था, तो बांग्लादेशी का वोट आपने क्यों लिया? रोहिंग्या का वोट आपने क्यों लिया? 2014 में आपकी आंखें बंद थी, तब आपने बाब वायर क्यों नहीं लगाया? 2016 में क्यों नहीं लगाया? 18 में क्यों नहीं लगाया? 21 के इलेक्शन में क्यों नहीं लगाया? 19 के इलेक्शन में क्यों नहीं लगाया? 24 के इलेक्शन में क्यों नहीं लगाया? हम 14 में भारतीय थे, 16 में हम बंगाली भारतीय थे, 19 में हम बंगाली भारतीय थे, नागरिक थे, 24 में हम भारत के नागरिक थे, 26 में आज तौसीफ रहमान बांग्लादेशी हो गया। क्यों भैया, क्यों? ये दो राय गेम मत खेलिए, ये दोगलापन है, ये लोगों को परेशान करने का है। भैया बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी आपके पास है, किसकी इतनी हिम्मत है कि अगर बॉर्डर में सेंट्रल एजेंसी जाता है और वहां पर बाब वायर लगाएगा, वहां पर अगर कौन रोक देगा? किसकी इतनी हिम्मत है सर? हाँ, तो ये इलेक्शन में जो बिजनेस करते हैं ना, আমরা বাংলাদেশ যেটা বলি আপনার ব্যবসা করছেন, ইলেকশন নিয়ে আপনারা ব্যবসা করছেন, ধর্ম নিয়ে আপনারা ব্যবসা করছেন। এই ধর্ম নিয়ে আমরা ব্যবসা করি না, हम लोग रिलीजन लेके और ये बॉर्डर लेकर हमें बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, जस्ट गो एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। थैंक यू सर। बड़ा परिवार मिल चुका है जाहिर तौर पर, और ये कैंडिडेट हैं जो कि इस समय हम बशीरहाट उत्तर बशीरहाट में मौजूद हैं और बाकायदा आश्वस्त हैं, जनता को से सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। लेकिन और लोगों से भी बातचीत करेंगे, और कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो जनता से क्या अपील कर रहे हैं और क्या वो दे के जाएंगे। कौशिक सिद्धार्थ बीजेपी से कैंडिडेट हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। खास तौर पे इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं। व्यापार, रोजगार, पलायन एक बड़ा इशू है और साथ में घुसपैठ एक बड़ा इशू रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बशीरहाट के उत्तर का जो ये विधानसभा है, इसमें किस तरह से आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और क्या जनता का सपोर्ट आपको मिल पा रहा है? मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जनता में बहुत उत्सुक देख रहा हूँ। जनता लोग सब बाहर आके मेरे से हैंडशेक कर रहा है, मेरे को अभिनंदन कर रहे हैं, जब जियो बेटा तुम एगिए जाओ, हम लोग तुम्हारा साथ है, तुम्हारा पास है, ये सब बोल रहा है। उसका उस लोगों को जो दिक्कत है वो बोल रहा है जो हम लोगों का रास्ता बहुत ख़राब है, लाइट नहीं है इधर, ये वाटर सप्लाई बहुत ख़राब है, ख़राब स्थिति है, ये सब बोल रहा है। लेकिन एक मेजर इशू है घुसपैठ, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। तो ये क्या इशू इस बार काम करेगा? इस पे घुसपैठ होता है क्या वास्तव में? हाँ, वास्तव में तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। यहाँ पे जो बॉर्डर होता है ना, वो जो बहुत किलोमीटर तक कोई कांटातान नहीं है, फेंसिंग नहीं है। जो सेंट्रल में बहुत बार स्टेट को बोला, लेकिन स्टेट को ही लैंड नहीं दिया वो फ्लेक्सिंग के लिए, इसलिए बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता था। लेकिन अभी एसआईआर के बाद कम हो गया, हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। मेरे तो अमित शाह जी ने बोला हम जब चुनाव में जीत जाएंगे तब फेंसिंग कर देंगे। अच्छा, फेंसिंग कर देंगे। लेकिन सवाल ये कि इस बार जो है चुनाव मच्छी भात को लेकर के बहुत हो रहा है। मच्छी भात आपका ट्रेडिशनल खाना है ना? अनुराग ठाकुर ने भी खाया
मच्छी भात के बारे में बोला, क्या आपको लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है या फिर मच्छी भात से बीजेपी का लगाव अभी शुरू हुआ है और जनता से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि नहीं, मच्छी भात आप खा सकते हैं जब आप चुनाव जीत जाएंगे? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है बीजेपी आएगा तो मछली और मीट बंद हो जाएगा, इसलिए ये कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टेट में बीजेपी है, वहाँ पे सभी चल रहा है, डीम माछ मांस मछली सभी चल रहा है। वो जब एक दो पार्टी का जो मीत है जो बीजेपी के दुर्नाम के लिए, किंतु लेकिन हम लोग तो बीजेपी करते हैं। हम माछ भी खाते हैं, डिम भी खाता है और मांस भी खाता है। अच्छा, मछली खाते हैं आप? हाँ हाँ, हम कौन सी फेवरेट मछली है आपकी? रुई माछ, इलिश, कातला। रुई माछ? रुई माछ बड़ा वाला माछ होता है। अच्छा, कांटा नहीं होता उसमें क्या? हाँ, कांटा होता है हाँ, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, ये बताइए कि इस मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में यहाँ वोटर्स हैं। अगर हम देखें तो 67% शायद वोटर्स होंगे यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के, तो क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को यहाँ पे? मुस्लिम संप्रदाय को सपोर्ट कर रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस संप्रदाय को हम लोगों को पार्टी के बहुत डर ढुका रहता है। कुछ शासक दल में टीएमसी और कांग्रेस में वो लोग बोल रहा है बीजेपी आएगा तो तुम्हारा ये देश में नहीं निकल बांग्लादेश भेज देगा। नहीं, यही बात नहीं है। हाँ, यही बात नहीं है, ये झूठी बात बोल रहा फैल रहा है, यही बात नहीं है। एक बात और है यहाँ पर कि अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना, पलायन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से लोग पलायन करके कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, ये जो 10 और 12 पास करने के बाद वो यहाँ पे वो टोटो गाड़ी वो चलाता है और बाहर में चला जाता है। वो हम लोगों का जो बीजेपी का जब स्टेट है ना, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वो चला जाता है। लेकिन उसके डैडी, उसके पापा, वो लोग हम लोगों का बीजेपी का बुरी बात करता है, लेकिन वो उसका लड़का लड़की हम लोगों का बीजेपी का स्टेट में काम करता है। एक चीज़ है कि टीएमसी से तौसीफुर रहमान साहब खड़े हुए हैं, एक हैं यंग आपकी तरीके से ही हैं, और आईएसएफ भी एक मूसा करीमुल्ला हैं, मूसा हक मॉडल कांग्रेस से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम तीनों कैंडिडेट मुस्लिम हैं, तो ये वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता हुआ दिखाई देगा मुस्लिम वोट बैंक का। और दूसरा ये भी कि कितनी बड़ी चुनौती किस पार्टी से है, कॉम्पिटिशन किससे है? कंपटीशन 3 से ही है। वो 3 लोग मेरा राजनीतिक कॉलीग है। 3 लोग अच्छा है, उसके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है जीतने के लिए, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ जीतने के लिए। मैदान में देखा होगा मैदान में देखना होगा किस में कितना है दम। तो सपोर्ट पूरा आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे यहाँ से? ऑफ कोर्स मैं जीत जाऊँगा, मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं जीत जाऊँगा। मेरा पार्टी मेरा साथ है, मेरा जो कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता सब लोग मेरे पास है, और मेरा जनार्दन मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कौशिक सिद्धार्थ जो कि कह रहे हैं कि इस बार वो जीतेंगे और सभी का सपोर्ट उनको मिलेगा। बशीरहाट उत्तर में इस समय चुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां हैं। बशीरहाट उत्तर की जो सीट है उस पर 67% करीब मुस्लिम मतदाता भी है, लेकिन इस बार वो क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश करने के लिए हम एक लोकेशन पे आए हैं, ये समझने के लिए कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या होने वाले हैं। सबसे पहला तो सवाल मेरा ये है, क्या लोकेशन क्या है, किस जगह पे हम खड़े हैं? ये जगह है चंपापुकुर। चंपापुकुर जी, अच्छा, बशीरहाट का। बशीरहाट उत्तर में 2 है। उत्तर में 2 है। अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के हिसाब से? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग इलेक्शन में वोट करने जाएंगे? जी देखिए, पहले तो यहाँ पे बहुत डर का माहौल हुआ है, तो टीएमसी जो पार्टी है उसकी वजह से सब लोग डरे हुए हैं। अच्छा। तो ये डर ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, किस तरह का डर है, क्या है, मतलब महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति क्या है कि? जी, महिला तो सुरक्षित नहीं है। हमें जो लगता है कि घर के जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। टीएमसी के जो शासन चल रहा है, तो इसमें सिर्फ महिला क्या, और भी
जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी डरे हुए हैं। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जी जी जी, बदलाव तो जरूर होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? कौन सा पार्टी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है? जी यहाँ पे तो हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आए। पश्चिम बंगाल में और यहाँ बशीर जी 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 जी, बशीरहाट में आपको भी यही लगता है क्या? यही लगता है हम लोगों का। यहाँ पे आप सरकार गठन करेंगे हम। मतलब व्यापार को लेकर के, रोजगार को लेकर के, क्या बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है या नहीं? व्यापार हो पा रहा है कि नहीं? लोकल हमारा जो लड़का लोग है ये तो सब बाहर में चला जाता है। यहाँ कोई जो शिक्षा है, शिक्षा को पूरा ख़त्म कर दिया टीएमसी गवर्नमेंट। एक जनरोष जो है, हमारा बच्चे है जो उसको ट्यूशन देना, बड़ा करना, उसके बाद वो क्या करेगा? कोई नौकरी नहीं है, सब बाहर में जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ख़त्म करो। एक ख़त्म होने के बाद इधर बीजेपी आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने से रोजगार बढ़ जाएगा। हमारा बच्चे लोग सब यहाँ पर वर्कर जो भी है यहाँ पर काम करेगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहीं पे। अरे मतलब आपके बच्चों को रोजगार बाहर ही मिल पा रहा है, यहाँ नहीं मिल पा नहीं, एक कैसे मिलेगा? एक भी प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना है। ये लोग तो सब प्रोजेक्ट खत्म कर रहा है, दादागिरी चल रहा है, सिर्फ पैसा दो। रहा? आप युवा हैं, आपसे भी हम समझना चाहेंगे और आपसे भी कि किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करेंगे? 29 तारीख को वोटिंग है और 29 तारीख में वोटिंग में बहुत समय नहीं रह गया है। सोच विचार कर लिया आपने? हाँ, विचार कर लिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंग में आएगी और उत्तर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पद्म फूल खिलाएगा। आपको भी यही लगता है? हाँ यही लगता है। चाचा, आप तो बहुत पुराने मुझे आदमी लग रहे हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप तो काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, क्यों ममता बनर्जी का राज रहा लंबे समय तक, और आप इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, बीजेपी गवर्नमेंट का हम बदलाव होगा। वजह क्या मान रहे हैं? क्या दुशा टीएमसी सरकार संतराज चलाता है यहाँ पर, पंचायत वोट में रिगिंग करते हैं यहाँ पर। आपके बच्चों को रोजगार मिला? रोजगार कलकत्ता से करता है किसी छेले। आप कह रहे हैं यहाँ लोकल रोजगार नहीं, नहीं, लोकल काम नहीं? लोकल काम नहीं। लोकल काम ना होने की वजह से पलायन हो रहा है। यहाँ पर एक किसी इलाका है, वो भेड़ी इलाका है, तो उनमें इंडस्ट्री को काम नहीं है, एवं किसी का जो फैसिलिटी है, एक गवर्नमेंट बात बोला जाए, टीएमसी का कार्ड में नहीं खा रहे हैं, वो किसी का वो बेनिफिट था। प्रधानमंत्री का जो किसी बीमा है वो यहाँ पर नहीं हुआ, बंद कर दिया हुआ, पर ये तो केंद्र सरकार के फैसिलिटी है। तो हमारे कृषक में ये खेती के चाष नहीं हुआ, तो जहाँ पर बंगाल के बाहर से उन्होंने स्टेट किया तो काम कर रोजी रोजगार करने है, परिचय श्रमिक हो गया। तो ये वो आवाम है, ये वो जनता है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और बशीरहाट एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो 24 उत्तर परगना में जो है आता है, और इस सीट पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो युवा हैं। अब युवाओं से उम्मीद क्या है? युवाओं से उम्मीद है रोज़गार, बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा को लेकर के वो कुछ करेंगे। देखना ये होगा कि 29 तारीख जब आएगी तब ख़ास तौर पे जो समुदाय है वो कितना वोट करता है, किसको वोट करता है और किसे जिताता है। बशीरहाट में दरअसल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और चौक चौराहे पर हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम कहें कि टीएमसी है, बीजेपी भी है, और यहाँ आईएसएफ जो है उसके साथ कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस के लोग बहुत ज़्यादा हमें मिले नहीं, लेकिन क्या उम्मीद लग रहा है आप लोगों को? क्या नाम रहा? हम जीतेगा इधर ही। अरे तुम थोड़ी दिन खड़े हुए हो, किस आईएसएफ का आप लोग आईएसएफ को वोट करोगे? अवश्य। अच्छा, आईएसएफ क्यों? आईएसएफ क्यों? देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीति जो चुनाव है, ये चुनाव में ज़्यादा इधर दुर्नीति हो। ये जो उत्तर विधानसभा है ना, इधर रास्ता घाट भी कोई भी काम नहीं किया। जो एसआईआर किया, इधर से 22,000 तो 22,000 इधर डिलीट हो गया। इसके लिए ये चुनाव में आईएसएफ इधर जीतेगा एवं
विपुल वोट पर इधर से कंपटीशन करिए जीतेगा। छोटा छोटा आईएसएफ, आईएसएफ बीजेपी, कांग्रेस, अभी नो, तमिलनाडु, हाँ नहीं, अभी आईएसएफ क्यों, हम लोग का भाईजान पूरा पश्चिम बंगाल में नयन का मुनि हो गया। जो है सास लौटता है, सच बात करता है, वो संसद में भी जाके सच बोलता है। ठीक है, आईएसएफ या बीजेपी या कांग्रेस या टीएमसी? आईएसएफ एक आप बोलो। आईएसएफ का समर्थन है। आप आईएसएफ तो भाई ये लोग जो है तो बहुत अच्छा होएगा। आईएसएफ का आईएसएफ के बेका से लोग हैं ये, और इनका कहना है कि इस बार आईएसएफ आएगा तो अच्छा रहेगा। बशीरहाट उत्तर की जनता से हमने बातचीत की, उनके मुद्दों को समझा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। कई इंडस्ट्री आई और चली गई। वजह क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो लोग हैं, खासतौर पे जो युवा वर्ग है, वो यहाँ से पलायन करके कलकत्ता या दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहा है। ये एक बड़ा इशू है। दूसरा है घुसपैठ का मामला यहाँ पर रहा, लेकिन यहाँ की टीएमसी में साफ तौर पे कहा कि घुसपैठ का मामला दरअसल राज्य सरकार की गलती नहीं बल्कि केंद्र सरकार की गलती है। वहीं पर अगर देखें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने वाला होगा, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। देखना ये होगा जब 29 तारीख यानी 29 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी तो जनता किसको चुनने के लिए अपना वोट देती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, बशीरहाट, वेस्ट बंगाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।